आइए अंदर आइए, हम आपकी प्रतीक्षा कर रहे थे। हमें पता है कि आप यह वीडियो हमारी वेबसाइट या यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, क्योंकि आप जानना चाहते हैं कि इस तरह के दस्तावेज को जितना जल्दी और आसानी से हो सके, उसके लिए सटीक कदम क्या हैं। तो तैयार हो जाइए, अब हम शुरू करते हैं। नमस्ते। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो शायद आप जानना चाहते हैं कि वेटरन्स अफेयर्स बेनिफिट लेटर कैसे प्राप्त करें, जिसे टेक्सास में गैर दर्ज योग्य दस्तावेज माना जाता है और इसकी लागत क्या होगी। अभी प्रोसेसिंग में कितना समय लगता है और टेक्सास अपोस्टिल ऑन ऑर्डर देने के लिए आपको कौन से कदम उठाने हैं। सबसे पहले, टेक्सास सेक्रेटरी ऑफ स्टेट द्वारा गैर दर्ज योग्य दस्तावेज जैसे वेटरन्स अफेयर्स बेनिफिट लेटर आप हमें ईमेल या फैक्स नहीं कर सकते। इसमें एक अपवाद है जिसकी हम थोड़ी देर में चर्चा करेंगे। आपको हमें डाक से या खुद आकर ओरिजिनल गीली स्याही से हस्ताक्षरित वेटरन्स अफेयर्स बेनिफिट लेटर की फोटोकॉपी और नोटराइज्ड दस्तावेज देना होगा। सर्टिफाइड कॉपी एफिडेविट हमारे मुख्य ऑस्टिन टेक्सास कार्यालय में। दूसरा, सभी गैर रिकॉर्ड योग्य दस्तावेज टेक्सास नोटरी द्वारा गीली स्याही से नोटराइज्ड होने चाहिए। आप किसी और राज्य या देश के नोटरी का उपयोग नहीं कर सकते, केवल टेक्सास नोटरी मान्य है। फिर आपको वकील या नोटरी को दस्तावेज के साथ यह जुरर या स्वीकृति पाठ जोड़ना होगा, जैसा यहाँ दिखाया गया है। वेटरन्स अफेयर्स बेनिफिट लेटर के लिए यह ऐसा दिखेगा। ये लगभग हमेशा 2 पृष्ठों का होता है और आप सोच सकते हैं कि यह एक संघीय दस्तावेज है जिसे अमेरिका में संघीय स्तर पर ही करना होगा, स्टेट डिपार्टमेंट में और ऐसा नहीं है। हालांकि वेटरन्स अफेयर्स एडमिनिस्ट्रेशन एक संघीय एजेंसी है और उनके कुछ दस्तावेजों को संघीय स्तर पर अपोस्टिल करना पड़ता है, लेकिन यह पत्र आप राज्य स्तर पर कर सकते हैं क्योंकि आप असली पत्र नहीं करवा सकते और अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट इस पर अपोस्टिल नहीं लगाएगा। फिर से, ये वास्तव में समझ में नहीं आता, लेकिन वे ऐसा नहीं करेंगे। तो आपको इसे राज्य स्तर पर करवाने के लिए थोड़ा बदलाव करना होगा। तो आपको क्या करना है कि अपने पूरे पत्र की एक फोटोकॉपी बनानी है। आमतौर पर यह 2 पन्नों का होगा। आप उसकी एक फोटोकॉपी बनाएंगे। आदर्श रूप से आप इसे रंगीन में कर सकते हैं, मंत्री को परवाह नहीं ये ब्लैक व्हाइट या रंगीन हो, लेकिन सुरक्षित रहने के लिए जब आप दूसरे देशों में जा रहे हों तो इसकी रंगीन कॉपी ही बनाएं। और फिर आप जिसका नाम उस दस्तावेज में है, आपको एक प्रमाणित प्रति शपथ पत्र बनाना है और उसे नोटरी से सत्यापित कराना होगा, और ये रहा आपका दस्तावेज। तो आपको बस इतना करना है कि इसे, जिसमें ये फोटो भी शामिल है, कॉपी करें और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट में पेस्ट करके प्रिंट कर लें, और फिर आप इसे अपने दस्तावेज की फोटोकॉपी के साथ नोटरी से सत्यापित करवाएं। या और भी आसान, बस उस पीडीएफ पर क्लिक करें और जो कुछ भी आप देख रहे हैं वह सब डाउनलोड हो जाएगा। मैंने अभी अभी इसे हाईलाइट किया है। और फिर आप उस दस्तावेज को अपने वेटरन्स अफेयर की फोटोकॉपी के साथ ले जाते हैं। ये मूल दस्तावेज नहीं होना चाहिए, सिर्फ फोटोकॉपी इस्तेमाल करें। आप अपने वेटरन्स अफेयर पत्र की फोटोकॉपी लेकर उसे प्रमाणित हलफनामे के साथ जोड़े रिश्ते हैं, नोटरी के पास ले जाते हैं और वे उसे नोटरीकृत कर देते हैं। इसे सही से भरना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नोटरी अक्सर गलती कर देते हैं। इससे आपका समय और पैसा बर्बाद होगा, क्योंकि दोबारा काम के लिए आपको फिर से भुगतान करना पड़ेगा। अगर यह राज्य द्वारा नोटरी की गलती के कारण अस्वीकार कर दिया जाता है, ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ इस खाली जगह में यहाँ लिखा है मैं। एक शपथ पत्र वह होता है जिसमें आप एक बयान देते हैं। तो आप कह रहे हैं मैं, आप वेटरन्स अफेयर लाभ पत्र धारक का नाम प्रिंट करें। ये आप हैं, इसलिए अपना नाम प्रिंट करें। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आपको अपना नाम ठीक उसी तरह प्रिंट करना होगा जैसा कि आपके वेटरन्स अफेयर लेटर पर लिखा है। तो अगर आपके नाम में जॉन डी है जैक्सन, आपको अपना नाम लिखना होगा जॉन डी जैक्सन। यदि इसमें आपका पूरा मध्य नाम जॉन डेमियन जैक्सन है तो आपको जॉन डेमियन जैक्सन ही प्रिंट करना होगा। यदि आपके वेटरन्स अफेयर लेटर में आपका मध्य नाम नहीं है तो आप अपना मध्य नाम नहीं लिख सकते। ये बिल्कुल वैसा ही होना चाहिए जैसा आपके वेटरन्स अफेयर लेटर पे है। फिर से, हमने इसे सब ब्लर कर दिया है, इसलिए मैं आपको यहाँ ठीक से नहीं दिखा सकता, लेकिन ये यहीं ऊपर बाएं कोने में होगा। आपका पूरा नाम जैसा है, तो यहाँ जो भी लिखा है आपका नाम जैसा यहाँ है, आपको ठीक वैसे ही हलफनामे पर प्रिंट करना होगा। और नोटरी को भी आपका नाम नीचे ठीक वैसे ही प्रिंट करना होगा। देखिए, यहाँ लिखा है वीए बेनिफिट लेटर धारक का नाम प्रिंट करें, वो आप हैं। तो और यहीं आपको साइन करना है। आपको ये सुनिश्चित करना है कि नोटरी इसमें कोई गलती ना करे। उन्हें आपका नाम बिल्कुल वैसे ही प्रिंट करना है जैसा आपके वेटरन्स लेटर पर है। अब हो सकता है कि वह आपके ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट या जो भी आईडी आप नोटरी को दिखा रहे हैं उससे अलग हो, लेकिन आपको यह सुनिश्चित करना है कि आप उन्हें बता दें कि यह आपके वेटरन्स अफेयर्स लेटर से मेल खाना चाहिए, जैसा कि होना भी चाहिए। ये आपके पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस पर जैसा है वैसा ही होना चाहिए। ये उनसे मेल खाना चाहिए, लेकिन कहीं न कहीं गलती हो सकती है। लेकिन आपको यह सुनिश्चित करना है कि यह लेटर से मेल खाता हो, क्योंकि होता यह है कि आप इसे किसी दूसरे देश में भेजेंगे और वे कहेंगे ठीक है, आपके ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट पर एक नाम है और आपके वेटरन्स अफेयर्स लेटर पर दूसरा नाम है। ये एक समस्या हो सकती है। तो बस ये सुनिश्चित करें कि वे ऐसा ही करें।
आप दस्तावेज नोटराइज करने हेतु टेक्सास ऑनलाइन नोटरी का उपयोग कर सकते हैं। यह ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया जा सकता है। अगर आप वर्तमान में टेक्सास या अमेरिका में नहीं रहते हैं, आप हमारे संपर्क करें पेज पर साइन किया हुआ डिजिटल दस्तावेज अपलोड कर सकते हैं। इससे आपको कुछ भी मेल करने की ज़रूरत नहीं होगी। इस पेज पर पहुंचने के 3 तरीके हैं। एक तरीका यही है, दूसरा तरीका है उस पर क्लिक करें, या तीसरा वहां क्लिक करें। हमारे टेक्सास अपोस्टिल ऑन ऑर्डर फॉर्म पेज पर, जिसे आप नीचे दिए गए बटन से एक्सेस कर सकते हैं, आपको ऑनलाइन फॉर्म पूरा करके प्रिंट करना होगा। फिर इसे प्रीपेड फेडेक्स या यूपीएस शिपिंग लेबल के साथ हमें ड्रॉप ऑन ऑफ या मेल करें, ताकि हम आपके दस्तावेज आपको या दुनिया में कहीं भी वापस भेज सकें। और याद रखें, अगर आप ई नोटराइजेशन का उपयोग कर रहे हैं तो आपको हमें कुछ भी मेल या ड्रॉप ऑन ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस हमारे संपर्क पेज पर 3 चीज़ें अपलोड करनी होंगी। आप अपनी ई नोटराइज्ड वीए लेटर की कॉपी यहां अपलोड करेंगे, प्रमाणित हल्फनामा और अपने वेटरन्स अफेयर लेटर की एक कॉपी। आपको अपनी प्रीपेड फेडेक्स या यूपीएस शिपिंग लेबल की पीडीएफ और हमारे ऑर्डर फॉर्म की पीडीएफ अपलोड करनी होगी। जब आप ऑर्डर फॉर्म पेज पर जाएं तो हार्ड कॉपी प्रिंट करने के बजाय अपने कंप्यूटर की प्रिंटर सेटिंग्स में सेव एज पीडीएफ पर क्लिक करें, जिससे यह पीडीएफ के रूप में सेव हो जाएगा, और फिर आप उस पीडीएफ को हमारे संपर्क पेज पर अपलोड कर दें। इस तरह आपको कहीं भी ड्राइव करने की ज़रूरत नहीं है। आपको कहीं भी उड़ान भरने की ज़रूरत नहीं है। आपको कुछ भी मेल करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी नहीं। आप ये सब अपने पजामा में दुनिया में कहीं से भी कर सकते हैं। चीन, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका, यूरोप, सेंट्रल अमेरिका, अंटार्कटिका, कनाडा, आप जहाँ भी हों, आप ये सब इलेक्ट्रॉनिकली कर सकते हैं, बशर्ते आप टेक्सास ई नोटराइज़ेशन के योग्य हों और वहाँ की शर्तें पूरी करते हों। आपके पास 5 तरह की आईडी हो सकती हैं, जिनमें से कोई एक अमेरिकी सरकारी आईडी होनी चाहिए, ताकि आप नोटरी प्राप्त कर सकें। अगला है चरण 2, जो है शिपिंग निर्देश। ये चरण 2 है। मैं बताऊंगा कि आप दस्तावेज कैसे भेजेंगे और हम दस्तावेज आपको कैसे वापस भेजेंगे। भेजने और वापस मंगाने की पूरी प्रक्रिया और शिपिंग लेबल बनाने के बारे में समझाऊंगा। ये निर्भर करता है कि आप राज्य, संघीय या दूतावास स्तर के दस्तावेज, अपोस्टिल या तीनों प्राप्त कर रहे हैं। अगर आप किसी नॉन हेग देश के लिए जा रहे हैं तो आपको लीगलाइजेशन यानी दस्तावेज वैधीकरण या एटेस्टेशन कराना होगा। अगर यह राज्य स्तर का दस्तावेज है, जैसे जन्म प्रमाण पत्र वियतनाम या थाईलैंड के लिए, तो इसे टेक्सास राज्य स्तर पर कराना होगा, फिर यूएस विदेश विभाग और फिर उस देश के दूतावास में। और ये तीसरा चरण है। तो मैं आपको ये सब बताने जा रहा हूं कि आपको शिपिंग कैसे करनी है। तो अपने दस्तावेज हमें भेजने के लिए आमतौर पर केवल 2 तरीके होंगे। पहला, जो सबसे आसान तरीका है, हम 99% लोगों को ओवरनाइट भेजने की सलाह देते हैं। अपने दस्तावेज हमारे ऑस्टिन पते पर भेजें, जो ऑर्डर फॉर्म और शिपिंग निर्देशों में दिया गया है। या अगर आप ऑस्टिन क्षेत्र में रहते हैं तो दस्तावेज हमें खुद भी दे सकते हैं। ये प्रक्रिया के बारे में बिल्कुल नहीं बताता, जिसे हम तीसरे चरण में समझाएंगे, चाहे आप मेल करें या खुद जमा करें। ये वॉक इन सेवा नहीं है। आप हमारे ऑफिस से तुरंत अपोस्टिल लेकर नहीं जा सकते। ये केवल टेक्सास सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वाशिंगटन D.C के यूएस विभाग या विदेशी दूतावासों में ही किए जाते हैं। और हम सभी लीगलाइजेशन अपने डीसी ऑफिस में करते हैं। D.C में सभी विदेशी दूतावासों में, जहां 99% विदेशी दूतावास स्थित हैं। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आपको क्या करना है। तो अगर आप अपने दस्तावेज हमें मेल करने जा रहे हैं तो कृपया पोस्ट ऑफिस का उपयोग न करें। संयुक्त राज्य पोस्ट ऑफिस का उपयोग न करें। वे लगातार दस्तावेज खो देते हैं। हर साल वे किसी कारण से अरबों डॉलर का नुकसान करते हैं। वे अयोग्य हैं, वे अविश्वसनीय हैं, उनका उपयोग न करें। दस्तावेज हमें मेल न करें और न ही वापसी की मांग करें, क्योंकि इनकी ट्रैकिंग अक्सर खराब होती है। हम केवल फेडेक्स की सलाह देते हैं। यदि आप फेडेक्स या यूपीएस इस्तेमाल करना चाहें, या आप यूरोप और अमेरिका के अन्य हिस्सों में हैं जहां ये लोकप्रिय हैं, उन देशों में DHL है, लेकिन फिर भी सबसे विश्वसनीय कौन है? हम सलाह देते हैं और हम हर दिन उन्हीं के साथ शिपिंग करते हैं। हम हर दिन हज़ारों दस्तावेज़ भेजते हैं और हमारे क्लाइंट 6 महाद्वीपों पर हैं, अभी अंटार्कटिका नहीं पहुँचे हैं, वह है फेडेक्स। वे अब तक के सबसे भरोसेमंद हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपके दस्तावेज़ क्षतिग्रस्त या गुम न हो, तो वे सबसे विश्वसनीय हैं और दस्तावेज़ों का उपयोग करने के मामले में वे सबसे सस्ते भी हैं, अमेरिका में निश्चित रूप से। और मैं आपको एक उदाहरण दूंगा। हम वाशिंगटन DC में शिपिंग करते हैं, ऑस्टिन टेक्सास कार्यालय। तो टेक्सास के मध्य से देश भर में जितना संभव हो वहां तक, अटलांटिक महासागर तक, वाशिंगटन DC। हमें अपने DC कार्यालय में 2 दिन में फेडेक्स से दस्तावेज भेजने में $10 और 95 सेंट खर्च होते हैं कार्यालय। अगर हम यूपीएस का इस्तेमाल करें वही समय लगेगा, लेकिन खर्च $40 से ज्यादा होगा। अगर हम पोस्ट ऑफिस का इस्तेमाल करें तो खर्च $20 से ज्यादा, लगभग $23, यानी 2 गुना से भी ज्यादा है। तो अगर आप दस्तावेज भेज रहे हैं तो यूपीएस की तुलना में फेडेक्स काफी सस्ता है। और पोस्ट ऑफिस भी, अगर आप इसे तेजी से भेजना चाहते हैं,
अधिकांश लोग ये नहीं जानते कि ये फेडेक्स वन विकल्प के साथ ही संभव है और हमारे शिपिंग पेजों पर मौजूद वीडियो आपको ये प्रक्रिया दिखाएगा। मैं इसे समझाने जा रहा हूँ, तो ये वे लिंक हैं जिन पर आपको क्लिक करना है। तो ये एक लंबा वीडियो होगा, लगभग 15 से 20 मिनट का एक और वीडियो। ये आपको उस प्रक्रिया से गुजारेगा जो फेडेक्स या यूपीएस अपनी वेबसाइट पर नहीं करते हैं। हमारे पास स्क्रीनशॉट्स और एक वीडियो है जो आपको स्क्रीनशॉट्स के माध्यम से यह दिखाता है कि आप fedex.com या UPS.com पर कहीं से भी प्रीपेड रिटर्न शिपिंग लेबल कैसे बना सकते हैं। तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप दुनिया में कहीं भी रहते हैं, आप ऑनलाइन जाकर एक प्रीपेड शिपिंग लेबल बना सकते हैं और फिर आप उसे प्रिंट करके हमें भेज सकते हैं या आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं और जो पीडीएफ वे आपको देते हैं, उसे ईमेल कर सकते हैं। ये केवल एक पीडीएफ होती है। आप हमें शिपिंग लेबल वर्ड डॉक्यूमेंट, जिफ, जेपेग या किसी भी अन्य फॉर्मेट में नहीं दे सकते। आपको वही मूल पीडीएफ चाहिए जो यूपीएस और फेडेक्स आपको लेबल बनाते समय देते हैं और आप इन लिंक पर क्लिक करें। ये आपको वीडियो दिखाएंगे और स्क्रीनशॉट्स के माध्यम से समझाएंगे कि आपको यह प्रक्रिया कहीं से भी कैसे करनी है। अगर आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भेज रहे हैं तो आपको आमतौर पर एक कस्टम्स इनवॉइस बनाना होगा, रसीद। ये आपको करना ही होगा। आप इन लिंक पे क्लिक करें, ये इस वाला फेडेक्स के लिए और ये वाला यूपीएस के लिए, और हमारे पास आपके लिए पहले से भरा हुआ एक टेम्पलेट है जिसे आपको बस भरना है और फिर उस पर अपना नाम और तारीख लिखें और तारीख डालें। बस इतना ही। ये आपके लिए पहले से ही तैयार है। फिर से देश के अनुसार आमतौर पर इसकी ज़रूरत नहीं होती, लेकिन हम हमेशा इसे एहतियात के तौर पर करते हैं। अमेरिका से इंटरनेशनल शिपिंग करते समय यह करना ज़रूरी है। किसी दूसरे देश में, उदाहरण के लिए मेक्सिको को इसकी ज़्यादा परवाह नहीं है, लेकिन आप फिर भी ये कर सकते हैं। लेकिन उन्हें वास्तव में फेडेक्स की परवाह नहीं है, लेकिन दुनिया के बाकी कई देशों में ऐसा नहीं है। कस्टम्स तक पहुंचने के लिए आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आपके पास ये दस्तावेज हो, ठीक है? और दूसरी बड़ी बात यह है कि आप शिपिंग लेबल पर हमारा नाम नहीं डाल सकते। मैं खुद को दोहराता हूं। आप हमारे नाम, फ़ोन नंबर, पता, इनमें से कुछ भी अपने शिपिंग पर नहीं डाल सकते। जब हम इसे आपको वापस भेज रहे हैं, यानी जब शिपिंग आपके लिए हो रही है, तो हमने आपके दस्तावेज़ का एपोस्टिल कर दिया है और अब आप चाहते हैं कि ये आपको वापस भेजा जाए या किसी लॉ फ़र्म को या किसी दूसरे देश में या किसी दोस्त परिवार के सदस्य, सहकर्मी, कंपनी या सरकारी संस्था को। आप इसे जहाँ भी भिजवाना चाहते हैं, आप खुद एक प्रीपेड शिपिंग लेबल बना रहे हैं, ठीक है? आप ही इम्पोर्टर हैं और आप ही शिपर हैं। इसलिए आप उस पर हमारा नाम नहीं डाल सकते, क्योंकि अगर ये कस्टम्स से होकर जाता है, तो हमें उसका बिल आएगा और हमें इसके लिए सैकड़ों डॉलर का बिल आता है। ये हमारा नहीं है, इसलिए अगर आपने उस पर हमारा नाम डाला तो हम आपके दस्तावेज़ आपको वापस नहीं भेजेंगे, ठीक है? इसे ऐसे सोचिए जैसे आप किसी को एक लिफ़ाफ़ा भेज रहे हैं जिसमें ऊपर बाएँ कोने में अमेरिका में आप डालते हैं रिटर्न सेंडर, यानी अगर आपने जिस पते पर भेजा है वह गलत है और पोस्ट ऑफिस उसे डिलीवर नहीं कर सकता, तो वे वह डाक आपको वापस भेज देंगे। यही हम आपसे माँग रहे हैं। आप हमारा पता नहीं डाल सकते। कोई भी पता डाल दें, कोई भी चलेगा। आप अपने दोस्त, रिश्तेदार, सहकर्मी या किसी बिज़नेस का पता डाल सकते हैं। इससे फ़र्क नहीं पड़ता। बस आप हमारी जानकारी नहीं डाल सकते। आप अपनी जानकारी भर सकते हैं। लोग यही करते हैं। आप अपना पता टू और फ्रॉम दोनों में डाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप इसे यूरोप वापस भेजना चाहते हैं और आपका कोई दोस्त या परिवार अमेरिका में है। आप बस उनका पता इस्तेमाल करें और यह केवल तब है जब आपका डॉकिंग आपको वापस मिल जाए। उन्हें वापसी के लिए एक पते की ज़रूरत होती है। कस्टम्स के बिल भेजने के लिए भी पता चाहिए होता है। वैसे इससे फ़र्क नहीं पड़ता। बस आप हमारा पता नहीं डाल सकते। ये बहुत आसान है। इन दोनों में से आप इस पर क्लिक करें, बताते हैं इसका क्या मतलब है और इसे कैसे करना है। जब आप फेडेक्स या यूपीएस पर पहुंचते हैं, जब आप ऑनलाइन ये कर रहे होते हैं, तो वे पूछेंगे ये कहाँ से भेजा जा रहा है? आप बस हमारा पता या फ़ोन नंबर वहाँ नहीं डाल सकते। ये बहुत आसान है। लोग ये हर दिन करते हैं। लोग कहते हैं ये मुमकिन नहीं, पर आप कर सकते हैं। बस तरीका बदलें और हमारे निर्देशों का पालन करें। इसे आप ऑनलाइन ही करें। फेडेक्स या यूपीएस स्टोर पर जाकर ना करें, क्योंकि अक्सर उन्हें इसकी जानकारी नहीं होती है। हम हर दिन दुनिया के हर देश से यह काम करवाते हैं। आप ऑनलाइन लेबल बना सकते हैं हमारा पता इस्तेमाल किए बिना, क्योंकि फिर से आप ऑनलाइन लेबल बना रहे हैं और आप ही इसके लिए भुगतान कर रहे हैं, हम नहीं। हम तो बस आपके लिए फेडेक्स, यूपीएस या डीएचएल में पैकेज छोड़ रहे हैं। तो आप हमारा पता नहीं डाल सकते, क्योंकि फिर हम तकनीकी रूप से फेडेक्स, यूपीएस या डीएचएल की नज़र में फिर हम ही आयातक बन जाते हैं, हम ही शिपर बन जाते हैं। क्या आप देख रहे हैं कि सारी ज़िम्मेदारी, कानूनी ज़िम्मेदारी हमारी कंपनी पर आ जाती है और हमारी कानूनी नीति, हमारी कंपनी की नीति के अनुसार हम ऐसा नहीं कर सकते। इसलिए शिपिंग लेबल पर हमारा पता ना डालें। ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम इसे बिल्कुल भी शिप नहीं करेंगे, हम इसे वापस नहीं भेजेंगे। हम आपको बताएँगे कि आपको नया शिपिंग लेबल भेजना होगा। अगर अंतर्राष्ट्रीय ऑर्डर पर हमारा पता, फ़ोन या नाम है, तो ये गलत है। ख़ासकर अंतर्राष्ट्रीय शिपमेंट हम वापस नहीं भेजेंगे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपको जल्दी है और ये दस्तावेज़ तुरंत चाहिए, तो इसमें देरी होगी। हो सकता है कि नया लेबल भेजने और संपर्क करने में कुछ दिनों का समय लग सकता है। तो कृपया इन निर्देशों का पालन करें और इस प्रीपेड शिपिंग लेबल पर हमारा नाम, पता या फ़ोन नंबर ना डालें। तो हाँ, शिपिंग के बारे में मूल रूप से बस इतना ही है। ये फिर से बहुत आसान है। अगर आप हमें दस्तावेज़ देने आ रहे हैं, तो बस हमें फिर से दे दें।
सुनिश्चित करें कि आप हमें भी दस्तावेज दे सकते हैं। आप हमें प्रीपेड शिपिंग लेबल दे सकते हैं ताकि हम उन्हें वापस भेज सकें। आप इन्हें यहाँ 6 DH जाते हैं और हम इन्हें आपको डाक से वापस भेज देते हैं। बहुत से लोग ऐसा करते हैं। आप ऑनलाइन शिपिंग लेबल बनाएं और हमारी ऑस्टिन शाखाओं में दस्तावेज जमा करें। फिर जैसा हमने तीसरे चरण में बताया है, राज्य सचिव को उन्हें जारी करने में कितना समय लगता है, 1 या 2 दिन, या फिर संघीय सरकार या दूतावास को, तो हम इसे आपको वापस भेज देंगे। बस इतना ही। धन्यवाद। ये तीसरा चरण है। मैं आपको हमारी मौजूदा कीमतों के बारे में बताऊंगा, और यदि आप हमें दस्तावेज प्रस्तुत करने का विचार कर रहे हैं, तो हमारी प्रक्रिया को सफलतापूर्वक संपन्न करने की समय सीमा आज की तारीख 30 नवंबर 2025 तक की है। तो अगर आप हमें दस्तावेज सौंपने जा रहे हैं, तो आपको क्या करना होगा? आपको यह करना होगा, आपको हमारा ऑनलाइन ऑन ऑर्डर फॉर्म प्रिंट करना होगा, जिस पर आप नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। इस पर क्लिक करने से आप हमारे ऑन ऑर्डर फॉर्म पेज पर पहुंच जाएंगे, जिसे आपको ऑनलाइन भरना है और फिर उसे प्रिंट करना है। वहाँ एक और वीडियो भी है जो आपको बताएगा कि ऑन ऑर्डर फॉर्म कैसे भरना है, और बाकी सारी जानकारी भी देगा। तो अगर आप हमें अपने दस्तावेज डाक से भेजने जा रहे हैं, जैसा कि ज़्यादातर लोग करते हैं, तो आप हमारा ऑन ऑर्डर फॉर्म प्रिंट करें और फिर उसे अपने दस्तावेज़ों के साथ, जैसा कि हमने स्टेप 2 में बताया है, हमें भेज दें। अगर आप अपने दस्तावेज़ हमें व्यक्तिगत रूप से देने आ रहे हैं, तो इससे प्रक्रिया तेज़ नहीं होती, और मैं इसके बारे में आगे बताऊँगा। अगर आप हमारे ऑस्टिन ऑफिस में दस्तावेज़ जमा करने आ रहे हैं, जो कि हमारी एकमात्र जगह है, न कि ह्यूस्टन, न डलास, सिर्फ हमारा ऑस्टिन ऑफिस, आप अपने दस्तावेज़ जमा कर सकते हैं। तो अगर आप ऑस्टिन क्षेत्र में रहते हैं, तो आपको हमारा ऑर्डर फॉर्म प्रिंट करना होगा और उसे अपने दस्तावेज़ों के साथ लाना होगा। और अब मैं हमारे कट टोन ऑफ टाइम्स के बारे में बताने जा रहा हूँ, खासकर उसी दिन की सेवा के लिए। इसका मतलब है कि अगर हमें आपके दस्तावेज दोपहर 12 बजे तक मिल जाते हैं, तो हम उन्हें उसी दिन टेक्सास सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के पास फाइल कर देंगे, सोमवार से शुक्रवार केंद्रीय मानक समय के अनुसार, सरकारी छुट्टियों को छोड़कर। जब भी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का दफ्तर खुला होता है, और वे अक्सर छुट्टियों के अलावा भी बंद रहते हैं, जैसे इस साल 4 जुलाई के बाद वाले सोमवार को भी वे बंद थे, वह कोई संघीय अवकाश नहीं था। और इस हफ्ते थैंक्स गिविंग से पहले बुधवार को भी वे बंद थे, और वह भी कोई संघीय अवकाश नहीं था। या ब्लैक फ्राइडे को भी वे बंद रहते हैं, ये कोई संघीय अवकाश नहीं है, लेकिन इस हफ्ते वे 3 दिन के लिए बंद हैं, और वे 3 दिन के लिए बंद रहेंगे। क्रिसमस के लिए उन्होंने पहले ही क्रिसमस ईव के दिन से एक दिन पहले बंद रहने की घोषणा कर दी है। क्रिसमस ईव कोई संघीय अवकाश नहीं है, इसलिए जब वे बंद होते हैं, हम आपके डॉक्यूमेंट फाइल नहीं कर सकते। बस टर्न अराउंड टाइम्स का ध्यान रखें। कोई भी कंपनी आपके दस्तावेज तब तक दाखिल नहीं कर सकती जब तक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का दफ्तर खुला ना हो, तो इस बात को लेकर स्पष्ट रहें। अगर हमें आपके दस्तावेज सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सेंट्रल टाइम तक मिल जाते हैं, तो हम इसकी गारंटी देते हैं। अगर वे दोपहर तक मिल जाते हैं, तो हम उन्हें टेक्सास भेज देंगे। फिर यह उनके टर्न अराउंड समय पर है, जो बदलता रहता है। हम इसे नियंत्रित नहीं करते। कोई भी यह तय नहीं कर सकता कि वे उन्हें कितनी जल्दी प्रोसेस करेंगे। अभी के लिए, और हम इसे हर महीने बदलते हैं, जैसे कि अभी कुछ घंटों में ये दिसंबर 2025 में बदल जाएगा। तो अगर आप ये वीडियो भविष्य में 2026 या 2027 में देख रहे हैं, तो इस वीडियो में जो भी दिख रहा है उसे भूल जाइए। जो भी इस पेज पर यहीं लिखा है, वही वर्तमान में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के लिए टर्न अराउंड टाइम है, और मैं इसे हमारे उदाहरणों के साथ समझाऊंगा। तो अभी के हिसाब से नवंबर 2025 में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को दस्तावेजों पर अपोस्टिल जारी करने में 0 से 2 कार्य दिवस लगते हैं, और मैं समझाऊंगा कि 0 दिन का क्या मतलब है। ठीक है, तो हम यहाँ कुछ परिदृश्य देते हैं। अगर हमें आपका कागजात डाक या ड्रॉप ऑफ के जरिए दोपहर 12 बजे तक मिल जाता है, तो हम आपके दस्तावेज फाइल कर देंगे। फिर यह संभव है, हालांकि निश्चित नहीं है, कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट उसी दिन आपका अपोस्टिल जारी कर दे। तो उसी दिन का मतलब है 0, यानी हम आपका दस्तावेज उसी दिन दोपहर या उससे पहले प्राप्त कर लेंगे। हम उसी दिन उसे फाइल करेंगे, और संभव है कि वे उसी दिन अपोस्टिल जारी कर दें। हम उसी दिन आपको वापस डाक से भेज देंगे। यही 0 दिन है, या फिर हमारे फाइल करने के बाद उन्हें आपको जारी करने में 2 कार्य दिवस तक भी लग सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ हमारे उदाहरण समझाने जा रहा हूँ। तो परिदृश्य 1 में हमें आपके दस्तावेज सोमवार को दोपहर या उससे पहले हमारे सेंट्रल स्टैंडर्ड टाइम कट ऑफ समय तक मिल जाते हैं, और फिर हम उसी दिन उसे फाइल कर देते हैं। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऐसा करेंगे कि या तो वे आपके दस्तावेजों पर उसी दिन अपोस्टिल जारी कर देंगे, जो कि 0 दिन है, या फिर वे अगले कार्य दिवस में कर सकते हैं, जो 1 दिन या 2 कार्य दिवस हो सकते हैं। तो सबसे खराब स्थिति में आपको ये बुधवार को मिलेगा, और आपके पास वापस भेज दिया जाएगा। तो ये सबसे अच्छा मामला है, अगर हमें आपका दस्तावेज 12 बजे तक मिल जाता है। ठीक है। दूसरा उदाहरण ये है
कि अगर हमें आपका दस्तावेज दोपहर के बाद सेंट्रल टाइम पर मिलता है, तो अगर आप हमें डाक से भेजते हैं और हमें ये 2-3 बजे मिलता है, या आप इसे हमारे ऑफिस में 2:34 या 4:55 बजे छोड़ते हैं, हमारे पास लोग ठीक 5 बजे से पहले दस्तावेज छोड़ जाते हैं। उसी सोमवार को हम इसे अगले दिन फाइल करेंगे, तो हम इसे केवल अगले दिन ही फाइल कर सकते हैं। हम इसे अगले कार्य दिवस में फाइल करेंगे और फिर वे उसी दिन इसे जारी कर सकते हैं, यानी 0 दिन। वे इसे अगले कार्य दिवस में 1 दिन या 2 कार्य दिवस में जारी कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा हम इसे लेकर उसी गुरुवार को आपको लौटा सकते हैं। तो दोनों स्थितियों में अगर हमें आपका दस्तावेज़ सोमवार को कभी भी मिलता है, तो यह बुधवार या गुरुवार तक हो जाएगा। तो फिर से ये बिल्कुल सबसे खराब स्थिति है। जब तक कोई ज़ॉम्बी प्रलय, ओआरसी विद्रोह या एलियन आक्रमण ना हो, अगर आप सोमवार को करते हैं, तो ये गुरुवार को आपको वापस भेज दिया जाएगा। सबसे खराब या सबसे अच्छी स्थिति में इसे सोमवार को भी आपको वापस भेजा जा सकता है। तो बस इसे एक बार फिर से समझ लेते हैं, और मैं इस बात पर जितना जोर दूं उतना कम है। अगर आप हमारे मुख्य कार्यालय ऑस्टिन में आकर अपने दस्तावेज जमा करते हैं, बजाय इसके कि आप उन्हें मेल करें, तो भी प्रक्रिया में कोई तेजी नहीं आती। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमें दस्तावेज ड्रॉप ऑफ से मिलते हैं या मेल से, दोपहर से पहले या बाद में, समय वही रहेगा। कई लोग बिना पढ़े या संपर्क किए आ जाते हैं कि काम उसी दिन हो जाएगा, पर यह मुमकिन नहीं, क्योंकि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ही तय करेंगे कि वे इसे उसी दिन, अगले दिन या 2 दिन बाद जारी करेंगे। तो कृपया, जब तक आप ऑस्टिन क्षेत्र में नहीं रहते, ये प्रक्रिया को तेज नहीं करता। बस अपने दस्तावेज हमें ओवरनाइट भेज दें, जैसा कि हम स्टेप 2 में बताते हैं कि कैसे करना है। और ये कीमतें आज की तारीख के अनुसार हैं। ये कीमतें आने वाले सालों या भविष्य में बदल सकती हैं। वीडियो की बातों के बजाय यहाँ लिखी जानकारी को ही मानें। जो भी यहाँ लिखा है, ठीक यहीं इस समय जो भी लिखा है, वही वर्तमान कीमत है। तो पहले दस्तावेज के लिए अगर आपको सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से एक दस्तावेज का अपोस्टिल करवाना है, तो इसकी कीमत $95 है, और इसमें सभी फाइलिंग फीस शामिल हैं। तो आपको हमें कोई चेक या मनी ऑर्डर या कैशियर का चेक नहीं भेजना है। आपको राज्य की फाइलिंग फीस के लिए हमें पैसे नहीं भेजने हैं, और आपको कागजी कार्रवाई भी नहीं करनी है। आपको हमें राज्य का फॉर्म नहीं भेजना है। हमारे पास अपने खुद के फॉर्म हैं, और हम फाइलिंग फीस का भुगतान करते हैं। तो ये सिर्फ $95 है, बस इतना ही। कोई टैक्स नहीं है, ये सिर्फ $95 फिक्स है। बस यही आपको देना है। और अगर दस्तावेज एक से अधिक हैं, तो उसमें छूट मिलती है। और ये आपके लिए एक आसान सा चार्ट है। एक दस्तावेज के $95 हैं, 2 के लिए एक पार्सल लगेगा, 2 के 170 और 3 के 245 हैं, इत्यादि। तो ये पूरी तरह से मौजूदा कीमतें हैं, हमारे पास बस यही है। और फिर कोई भी अतिरिक्त दस्तावेज $75 प्रति दस्तावेज है। और फिर जब आप ऑर्डर करने के लिए तैयार हों, तो बस इस बटन पर क्लिक करें, और ये आपको हमारे टेक्सास अपोस्टिल के ऑर्डर फॉर्म पेज पर ले जाएगा। और फिर से ये केवल टेक्सास के लिए है। ये ना तो फेडरल प्राइसिंग के लिए है, और ना ही कॉर्पोरेट प्राइसिंग के लिए, ना ही टेक्सास कॉर्पोरेट दस्तावेजों के अपोस्टिल या एम्बेसी फीस के लिए है। यह विशेष रूप से केवल टेक्सास सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और टेक्सास के दस्तावेजों के लिए है। तो वे दस्तावेज जो टेक्सास के नोटरी द्वारा नोटरीकृत किए गए हों, या वे दस्तावेज जो टेक्सास की किसी संस्था जैसे शहर, राज्य, काउंटी या राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए हों, जैसे कि टेक्सास का जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, विवाह लाइसेंस, तलाक का आदेश, आपराधिक रिकॉर्ड, चेक, ड्राइविंग लाइसेंस, पावर ऑफ अटॉर्नी, इस तरह की चीजें। तो ये तीसरा चरण है। धन्यवाद।